Dear students, Assalamu alaikum. Today's lecture we will learn how to design and develop a page layout using CSS. Before starting today's lecture, let's have a look what we studied in the previous lecture. In previous lecture we studied CSS properties which are used to control the presentation of HTML elements on the web page. First of all, we studied font related properties where we learned how to control the font related properties of text. Then we studied controlling text with CSS. Here we learned how to control or style the presentation of text. इसके बाद हमने ये देखा कि हम लिंक्स को कैसे स्टाइल कर सकते हैं. फिर हमने बैकग्राउंड स्टाइलिंग के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी और इसी तरह से हमने देखा कि हम टेबल्स को कैसे स्टाइल कर सकते हैं. तो प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं CSS की जो कि यूज़ होती हैं वेब पेजेस पे कंटेंट्स को कंट्रोल करने के लिए, स्टाइल करने के लिए. आज के लेक्चर में हम इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करेंगे और एक पेज का लेआउट डिज़ाइन करेंगे. तो सबसे पहले हम आज के लेक्चर में देखेंगे कि अगर हम एक पेज लेआउट डिज़ाइन करना चाहते हैं तो हमें उसके लिए क्या प्रोसेस या एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी पड़ती हैं. इसके बाद हम डिव टैग पढ़ेंगे. बेसिकली एक बहुत अहम टैग है पेज लेआउट डिज़ाइन करने के लिए जो कि HTML का पार्ट है. इसके बाद हम देखेंगे कि जो हमने लेआउट डिज़ाइन किया है उसे हम कोड में कैसे ट्रांसफ़र करते हैं. तो आइए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. लेक्चर के कंटेंट स्टार्ट करने से पहले हम एक वेब एप्लीकेशन एज्यूम करते हैं जिसके लिए हम लेआउट डिज़ाइन करेंगे और आने वाले लेक्चर्स में हम जो डेटाबेस बेस्ड ऑपरेशंस हैं यानी जो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग है हम जब वो पढ़ेंगे तो उन स्क्रिप्ट्स को हम अप्लाई करेंगे इस सिस्टम पे. तो बेसिकली हम जो सिस्टम या वेब एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हैं उसका नाम कनेक्शंस है जो कि बेसिकली एक स्मॉलर वर्जन है ऑफ सोशल वेब. जो हम एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हैं बेसिकली इसमें यूज़र्स जो हैं वो रजिस्टर होते हैं और रजिस्टर होने के बाद वो मैसेजेस सेंड कर सकते हैं उन यूज़र्स को जो कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं हमारी वेबसाइट पे. इसी तरह से यूज़र जो है वो लॉगिन करने के बाद अपनी रिसीव्ड मैसेजेस देख सकता है और ये भी देख सकता है कि उसने कौन कौन से मैसेजेस सेंड किए हैं. तो ओवरऑल ये हमारे पास एक सिंपल जो है एक एप्लीकेशन है जिसमें जो यूज़र्स को फैसिलिटेट करती है कि वो जो वेबसाइट के मेंबर्स हैं उन तक उनके साथ कम्युनिकेट कर सकें. तो ये वेब एप्लीकेशन है बेसिकली जिसके लिए हम आज उसके लेआउट के ऊपर बात करेंगे और CSS प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके हम इस एप्लीकेशन का एक पेज डिज़ाइन करेंगे और आने वाले लेक्चर्स में जब हम सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग पढ़ेंगे तो हम उन स्क्रिप्ट्स को अप्लाई करेंगे ताकि हम इस वेब एप्लीकेशन को इम्प्लीमेंट कर सकें बाकी के लेक्चर्स में. तो आइए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हम एक पेज का लेआउट डिज़ाइन करना चाह रहे हैं या एक वेब पेज के लेआउट के बारे में हम
डिसाइड करना चाह रहे हैं कि वो किस तरह का होगा, तो हमें किन किन स्टेजेस से गुज़रना पड़ता है। सबसे पहले जो स्टेज होती है, इसमें हम रिक्वायरमेंट्स जो है डिटरमिन करते हैं कि हमारे जो वेब साइट है इस पे क्या क्या कंटेंट्स होने चाहिए। फिर हम उन कंटेंट्स को जो कि हमने फर्स्ट स्टेज में गैदर किए होते हैं, उन कंटेंट्स को हम ग्रुप करते हैं कि इनमें से कौन से कंटेंट्स हैं वो मिलके एक पेज बनाएंगे। इसके बाद हम एक साइट मैप डिज़ाइन करते हैं जो कि बेसिकली हमें बताता है कि हमारे जो वेबसाइट है इसमें कौन कौन से पेज होंगे और वो आपस में किस तरह से रिलेट करेंगे। इसके बाद जो स्टेप होता है इसमें बेसिकली हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हर पेज पे कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, और इसके बाद हम देखते हैं कि हमने जो एलिमेंट्स एक पेज पे दिखाने हैं तो उन्हें हम उनकी पोजीशन या अरेंजमेंट को डिसाइड करते हैं कि ये एलिमेंट्स जो हैं वो एक पेज के ऊपर हमने कहाँ डिस्प्ले करने हैं। इसी तरह से जो लास्ट स्टेज होती है, जब हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से पेजेस हैं, हर पेज के ऊपर कौन कौन से कंटेंट्स होंगे और कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, उनकी पोजीशन क्या होगी, तो तब हम CSS और HTML को यूज़ करके हम उस डिज़ाइन को ट्रांसलेट करते हैं कोड में। तो ये बेसिक स्टेप्स हैं जिन्हें फॉलो करके हम एक वेबसाइट का लेआउट डिज़ाइन करते हैं, और डिज़ाइन करने के बाद हम उसे जो है कोड में ट्रांसलेट करते हैं। आइए अब हम वन बाय वन इन स्टेजेस को देखते हैं, और जो एप्लीकेशन हमने एज्यूम की है अपने बनाना चाह रहे हैं हम, उससे रिलेट करते हैं इन स्टेजेस को। वेबसाइट का लेआउट डिज़ाइन करने के लिए जो सबसे पहला स्टेप है वो हमारे पास है डिटर्मिनिंग रिक्वायरमेंट्स। इट मीन्स कि हम इस फेज़ में देखते हैं कि हमने वेब साइट के ऊपर कौन कौन से कंटेंट्स डालने हैं और वेबसाइट ने कौन कौन से फंक्शंस प्रोवाइड करने हैं। सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट रिलेटेड टास्क है वो ये है कि हमने अपनी वेबसाइट के विजिटर्स को आइडेंटिफाई करना है। इस पर्पज़ के लिए हम फिक्शनल विजिटर्स क्रिएट कर सकते हैं, और बेसिकली हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि किस एज ग्रुप के लोग जो हैं वो हमारी वेब एप्लीकेशन को विज़िट करेंगे, ताकि हम अपने वेब की जो अपीयरेंस है वो उस एज ग्रुप के मुताबिक डिज़ाइन करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत यंग लोग जो हैं वो हमारी वेबसाइट पे विज़िट करेंगे, तो हम ज़्यादा ब्राइट कलर्स और ऐसे कलर्स जो कि यंग लोगों को अपील करते हैं, हम वो कलर कम्बिनेशन यूज़ करेंगे ताकि हमारे विज़िटर्स को ज़्यादा अट्रैक्टिव फ़ील हो। इसी तरह से अगर हमारे विज़िटर्स जो हैं वो बड़ी एज के लोग हैं, तो हम लेआउट को बहुत सिंपल रखेंगे ताकि वो लोग इजीली हमारे वेब एप्लीकेशन को यूज़ कर सकें। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि हमारे विज़िटर्स जो हैं वो कौन हैं। अगर हम अपनी एप्लीकेशन की बात करें जो यानी कनेक्शंस की, तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि मैन एंड वुमेन ऑफ 20 to 50 ईयर्स ऑफ एज, यानी जो 20 और 50 साल की एज के लोग जो हैं वो हमारी एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं। तो इस एज के जो लोग हैं वो पोटेंशियल विजिटर्स हैं हमारे वेब एप्लीकेशन के। विजिटर्स के बारे में डिसाइड करने के बाद जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है वो ये है कि जो विजिटर्स हैं वो हमारे वेब एप्लीकेशन को क्यों यूज़ करेंगे।
तो बेसिकली इस स्टेज में हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि हमने जो कौन कौन से जो है फंक्शंस प्रोवाइड करने हैं जिन्हें यूज़ करने के लिए विजिटर्स जो हैं वो हमारी वेबसाइट पे या वेब एप्लीकेशन पे विज़िट करेंगे। अगर हम बात करें अपने कनेक्शंस वेब एप्लीकेशन की, तो जो विजिटर्स हैं उनके बेसिक फंक्शंस कुछ इस तरह से हो सकते हैं, जैसे सेंड मैसेज। इट मीन्स के विजिटर्स जो हैं अपने फ्रेंड्स को कोई मैसेज सेंड करना चाह रहे हैं, और इसी तरह से अगर फ्रेंड्स ने मैसेज सेंड किया हुआ है तो विजिटर जो है वो उन मैसेजेस को व्यू करना चाहेगा। तो ये बेसिक फंक्शंस हैं या रीजंस हैं जिसकी वजह से विजिटर्स जो हैं वो हमारी प्रपोज्ड वेब एप्लीकेशन को विज़िट कर सकते हैं। हमने विजिटर्स को आइडेंटिफाई कर लिया, हमने ये देख लिया कि वो विजिटर्स जो हैं वो हमारी वेब एप्लीकेशन को क्यों विज़िट करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज होती है या वो ये है कि व्हाट डज़ अ विजिटर नीड टू अचीव अ गोल। बेसिकली हम इसमें देखते हैं कि हमने हमारे एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए विजिटर्स को किन बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। क्या वो हमारी प्रोडक्ट जो है उससे फेमिलियर हैं, या हमें जो है विजिटर्स को ये बताना है, अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना है कि बेसिकली हमारी प्रोडक्ट है क्या। अगर इसी तरह से जो बेसिक रिक्वायरमेंट गैदरिंग के लिए स्टेज है वो है हाउ ऑफन। तो बेसिकली इसमें हमने ये डिसाइड करना होता है कि जो विजिटर्स हैं वो उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी विजिट्स की। बेसिकली जब एक वेब एप्लीकेशन डेवलप हो जाती है तो उसके बाद जो उसमें मेंटेनेंस या चेंजेस लानी है, तो अगर यूज़र्स बड़ा फ्रीक्वेंटली विज़िट कर रहे हैं आपकी वेबसाइट को, तो आपको वो चेंजेस जो हैं वो बड़ा फ्रीक्वेंट रखनी पड़ेंगी। और इसी तरह से अगर विजिटर्स जो हैं वो काफ़ी लंबे अरसे के बाद विज़िट करते हैं, आपकी वेबसाइट का नेचर ऐसा है, तो हम जो चेंजेस हैं वो भी इसी तरह से काफ़ी अरसे के बाद करेंगे, ताकि जो चेंजेस की कॉस्ट है उसे कम किया जा सके। तो बेसिकली अगर हम रिक्वायरमेंट गैदरिंग की बात करें तो हमने उसमें देखा है कि हमें 4 तरह की जो है बेसिक इंफॉर्मेशन गैदर करनी पड़ती है। सबसे पहले कि कौन लोग जो हैं वो हमारी वेबसाइट को विज़िट करेंगे। नंबर 2 कि वो लोग क्यों विज़िट करेंगे। इट मीन्स कि हमारी वेबसाइट ने क्या क्या फंक्शंस प्रोवाइड करने हैं जिन्हें यूज़ करने के लिए विजिटर्स जो हैं वो हमारी वेबसाइट पे विज़िट करेंगे। इसी तरह से क्या वो क्या प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन है कि जो यूज़र्स के पास होनी चाहिए उन फंक्शंस को अचीव करने के लिए। अगर यूज़र्स जो हैं वो फेमिलियर नहीं हैं हमारी एप्लीकेशन के साथ, तो फिर हमने उन्हें प्रॉपर जो है गाइड करना है कि वो हमारी वेब ऐप को कैसे यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह से हमने जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ विजिट्स जो है उसे आइडेंटिफाई करना है, ताकि जो चेंज मैनेजमेंट है उसे हम कॉस्ट इफ़ेक्टिव बना सकें। हमने यूज़र्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लिया कि हमें कौन कौन से कंटेंट्स जो हैं वो वेब पेजेस के ऊपर दिखाने हैं। अगर हम बात करें वेबसाइट ऑनर की, तो हमें ये भी देखना होता है कि वो रिक्वायरमेंट्स जो कि अभी हमने लिस्ट डाउन नहीं की,
लेकिन जो वेबसाइट का ऑनर है वो चाहता है कि ये फंक्शंस भी या ये कंटेंट्स भी वेब का पार्ट होने चाहिए, तो हम उन्हें भी जो है वो लिस्ट में ऐड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम अपने एप्लीकेशन की बात करें तो हमने ये देखा कि यूज़र्स जो है वो मैसेजेस सेंड करना चाह रहे हैं, मैसेजेस जो है वो रिसीव करना चाह रहे हैं, और जो अपने मैसेजेस उन्होंने सेंड किए हैं वो उन्हें देखना चाह रहे हैं। ये बेसिक जो फंक्शंस हैं हमने वो लिस्ट डाउन किए थे। अगर हम वेबसाइट ऑनर की बात करें तो उसकी एक रिक्वायरमेंट कुछ इस तरह से हो सकती है कि यूज़र जो है वो लाजमन अपने आप को रजिस्टर करेगा बिफोर यूजिंग एप्लीकेशंस फीचर्स। तो इस तरह से हमने जो है रिक्वायरमेंट गैदरिंग या डिटर्मिनिंग रिक्वायरमेंट्स अबाउट कंटेंट्स ऑफ वेब एप्लीकेशन, हम ये देखते हैं कि जो यूज़र्स हैं उनसे रिलेटेड क्या रिक्वायरमेंट्स हैं कंटेंट्स की, और जो वेबसाइट का ऑनर है उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो इस तरह से इन दोनों को मिला के हमारे पास वेब एप्लीकेशन की कंटेंट्स रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स सामने आती हैं, जिन्हें हमने वेब पेजेस के ऊपर दिखाना होता है। रिक्वायरमेंट डिटर्मिनिंग, सॉरी मैं इस स्लाइड को दोबारा से स्टार्ट करता हूँ। रिक्वायरमेंट्स आइडेंटिफिकेशन के बाद हमारा जो नेक्स्ट टास्क होता है वो ये है कि हम इन कंटेंट रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स को ग्रुप कर लें। इट मीन्स कि हम ये डिसाइड करें कि जो हमारी कंटेंट रिक्वायर्ड कंटेंट्स हैं, हम किन किन कंटेंट्स को एक पेज के ऊपर हमने ग्रुप करके डिस्प्ले करना है। अगर हम अपनी एप्लीकेशन यानी कनेक्शंस की बात करें तो उसके जो मेजर फंक्शंस थे उनमें यूज़र लॉगिन, ताकि यूज़र जो है वो वेब एप्लीकेशन के फंक्शंस को यूज़ कर सके, यूज़र रजिस्ट्रेशन, इसी तरह से सेंड मैसेजेस, रिसीव मैसेजेस और रिसीव व्यू सेंड मैसेजेस। तो बेसिकली ये ओवरऑल फंक्शंस है। अगर हम इनके लॉजिकल ग्रुप्स बनाएं तो सबसे पहले देखें आपके हमें जो वेब एप्लीकेशन का होम पेज होगा, इस पे हम लॉगिन फॉर्म और रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखा सकते हैं। इट मीन्स कि अगर यूज़र ने रजिस्टर नहीं किया हुआ तो वो पहले रजिस्टर करेगा, उसे जो है होम पेज के ऊपर रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिल जाएगा। इसी तरह से अगर वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड यूज़र है तो इसी तरह होम पेज के ऊपर उसके पास लॉगिन फॉर्म होगा जिसे यूज़ करके वो एप्लीकेशन में लॉगिन कर सकता है। इसके बाद अगर हम यूज़र पेज की बात करें कि यूज़र जो है वो लॉगिन करने के बाद जिस पेज पे ट्रांसफ़र होगा तो उस पर बेसिकली जो कंटेंट्स हम ऐड कर सकते हैं वो यूज़र्स इंफॉर्मेशन हो सकती है, और जो रिसेंट मैसेजेस हैं उन्हें हम डिस्प्ले कर सकते हैं यूज़र्स पेज के ऊपर। इसके बाद हमारे पास इनबॉक्स का जो पेज है, यानी उसमें जिसमें हमारे पास एक यूज़र को रिसीव्ड मैसेजेस हैं, तो उस पेज के ऊपर हम यूज़र को जितने भी मैसेजेस रिसीव हुए हैं उन्हें हम डिस्प्ले कर सकते हैं। इसी तरह से आउटबॉक्स है जिसमें हम यूज़र ने जितने भी मैसेजेस सेंड किए हैं उन्हें डिस्प्ले करेंगे, और इसी तरह से जो सेंड मैसेज का पेज है उसके ऊपर बेसिकली हमने सेंड मैसेज का फॉर्म डिस्प्ले करना है। तो इस तरह से आप देखेंगे जो हमारे रिक्वायरमेंट्स थी कंटेंट्स की, हमने उन्हें लॉजिकली ग्रुप्स बना लिए कि ये जो इंफॉर्मेशन है या फंक्शंस हैं वो मिल के एक पेज बनाएंगे। हमने कंटेंट रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स गैदर कर ली यूज़र से। उसके बाद हमने उन रिक्वायरमेंट्स को ग्रुप कर लिया कि ये जो कंटेंट्स हैं वो एक पेज पे डिस्प्ले होंगे।
इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज होती है हमारे पास वो ये है कि हम एक वेबसाइट का साइट मैप बनाएं। साइट मैप बेसिकली शोज़ हाउ मैनी पेजेस you need and how they relate. Usually look like either a family tree or folder list. तो बेसिकली हम जब साइट मैप बनाते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं कि ये वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए हमारे पास कौन कौन से पेजेस हैं और वो आपस में किस तरह से लिंक्ड हैं। तो अगर हम बात करें अपनी एप्लीकेशन की जिसे लेके हम आगे बढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हमारे पास एक होम पेज होना चाहिए। होम पेज के अलावा जो दूसरा मेजर पेज है हमारे पास वो यूज़र पेज है। यूज़र पेज के ऊपर हम इनबॉक्स को लिंक कर सकते हैं। इनबॉक्स का पेज जो है, इसी तरह से जो आउटबॉक्स का पेज है उसे हम यूज़र पेज पे दिखा सकते हैं, और जो सेंड मैसेज का पेज है वो भी यूज़र पेज के ऊपर हम दिखा सकते हैं। तो बेसिकली जो होम पेज है वो उस होम पेज से लॉगिन करने के बाद यूज़र पेज पे ट्रांसफ़र होगा यूज़र, और यूज़र पेज के ऊपर उसके पास जो 3 दूसरे पेजेस हैं उनके लिंक्स मौजूद हैं। तो वहाँ से यूज़र चाहे तो वो इन पेजेस पे ट्रांसफ़र हो सकता है। तो इस तरह से हमने एक साइट मैप बना लिया जिससे हमें पता चलता है कि हमने कौन कौन से पेजेस बनाने हैं और उन पेजेस को आपस में किस तरह से लिंक करना है। साइट मैप डिज़ाइन करने के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेज है वो ये है कि हमने हर पेज के कंटेंट्स को आइडेंटिफाई करना है। बेसिकली हमने ये तो देख लिया कि ये फंक्शंस जो हैं वो एक पेज के ऊपर होंगे, लेकिन उन फंक्शंस को से रिलेटेड जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं वो हमने इस स्टेज पे डिफ़ाइन करना होता है। तो बेसिकली इसमें हम देखते हैं कि कुछ कॉमन सेक्शंस हैं जिन्होंने हर पेज पे डिस्प्ले होना है। हम उन कॉमन सेक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल हेडर, नेविगेशन, फुटर, ये वो कॉमन सेक्शन है जो कि हर पेज पे डिस्प्ले होते हैं। और इसी तरह से पेज स्पेसिफिक सेक्शंस हैं, उन्हें हम देखते हैं कि जो ये स्पेसिफिक पेज है तो उन कॉमन सेक्शंस के अलावा इसके ऊपर कौन कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्प्ले होंगे। अगेन अगर हम बात करें अपने कनेक्शंस एप्लीकेशन की, तो हमारे पास जो कॉमन सेक्शंस हैं जिन्हें हम वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले कर सकते हैं वो बेसिकली हेडर और फुटर है। हेडर के ऊपर हम लोगो डिस्प्ले कर सकते हैं, और फुटर पे जो है हमारे पास जो है कॉपीराइट्स के टेक्स्ट जो है वो हम डिस्प्ले कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम पेज स्पेसिफिक सेक्शंस की बात करें तो हमारे पास जो होम पेज है इसके ऊपर हमने लॉगिन फॉर्म बनाना है, और इसी तरह से हमने जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो डिस्प्ले करना है हमने होम पेज के ऊपर। अगर यूज़र पेज की बात करें तो यूज़र पेज के ऊपर हमारे पास यूज़र्स इंफॉर्मेशन होगी, और जो रिसेंट मैसेजेस यूज़र ने रिसीव किए हैं उन्हें हम यूज़र पेज के ऊपर दिखा सकते हैं। इसी तरह से अगर हम इनबॉक्स की बात करें तो यूज़र ने को अभी तक जितने मैसेजेस रिसीव हुए हैं हम उन मैसेजेस को जो है वो इनबॉक्स पेज के ऊपर दिखा सकते हैं। आउटबॉक्स पेज की अगर बात करें तो यूज़र ने जितने मैसेजेस सेंड किए हैं वो इस पेज पे हम दिखाएंगे, और सेंड अ मैसेज पेज जो है जिसके थ्रू यूज़र मैसेजेस सेंड करता है तो हम इस पेज के ऊपर वो फॉर्म दिखा सकते हैं जिसे यूज़ करते हुए यूज़र जो है वो मैसेज सेंड करेगा। तो इस तरह से हमने हर पेज से रिलेटेड जो की एलिमेंट्स हैं वो हमने आइडेंटिफाई कर लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट फेज़ आएगा वो ये है कि हमने इन एलिमेंट्स को वेब पेज के ऊपर किस तरह से डिस्प्ले करना है।
तो इसके लिए आप एक पेपर लेके उसके ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं कि ये हमारा पेज है, इसके ऊपर जो है ये एलिमेंट्स जो हैं वो उनकी पोजीशन ये होगी। अगर हम अगेन बात करें अपने कनेक्शंस वेब एप्लीकेशन की, तो अगर हम उसके होम पेज के एलिमेंट्स को देखना चाहें कि वो कहाँ पे हमने डिस्प्ले करवाने हैं, तो कुछ इस तरह से हम अरेंज कर सकते हैं होम पेज के एलिमेंट्स को। सपोज़ करें कि ये हमारे पास वेब पेज है। इसके बाद हम हेडर सेक्शन जो है वो पेज की टॉप पे जो है वो डिस्प्ले होता है। इस हेडर में हम लोगो दिखा सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास जो है वो लॉगिन फॉर्म का सेक्शन जो है वो हेडर से नीचे डिस्प्ले होगा। लॉगिन फॉर्म से जो बिल्कुल नीचे जो है हमारे पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म या साइन इन फॉर्म होगा, और साइन इन फॉर्म से नीचे हमारे पास जो है वो फुटर का सेक्शन होगा। तो इस तरह से आप देखें कि हमने पहले जो की एलिमेंट्स डिसाइड किए थे कि इस पेज के ऊपर ये की एलिमेंट्स हैं, अब हमने ये डिसाइड किया है कि ये एलिमेंट्स जो हैं उनकी पोजीशन क्या होगी वेब पेज के ऊपर। इसी तरह से अगर हम बात करें यूज़र्स पेज की, इट मीन्स के लॉगिन करने के बाद जहाँ पे यूज़र ट्रांसफ़र होता है, तो उस पेज में कुछ कॉमन सेक्शंस हैं जिनमें हमने पहले आइडेंटिफाई किया था कि हेडर और फुटर वो तमाम पेजेस के ऊपर जो है वो डिस्प्ले होंगे। तो आप देखेंगे इस पेज के ऊपर जो कॉमन सेक्शन हमने उसी तरह से दिखा दिए हैं। अगर हम पेज स्पेसिफिक एलिमेंट्स की बात करें, तो हमने पहले डिसाइड किया था कि हमने इस पेज पे यूज़र की इंफॉर्मेशन दिखानी है, और कुछ रीसेंट मैसेजेस होंगे और लिंक्स होंगे दूसरे पेजेस तक। तो आप देखेंगे हमारे लिए जो यूज़र्स इंफॉर्मेशन है वो दिखाने के लिए हम हेडर के बिल्कुल नीचे एक बॉक्स डिस्प्ले करते हैं जिसमें हम यूज़र से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दिखाएंगे। अब इस एरिया में जो है हम यूज़र की पिक्चर दिखा सकते हैं। जैसे हमने लेफ़्ट कॉर्नर जो आइडेंटिफाई किया है कि इस लोकेशन के ऊपर यूज़र की पिक्चर होगी, और जो राइट एरिया है इस बॉक्स का, उस एरिया में हम यूज़र से रिलेटेड जो डाटा है, फॉर एग्जांपल यूज़र्स नेम, उसका ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट इन्फो, वो इंफॉर्मेशन हम इस राइट कॉर्नर पे दिखा सकते हैं। इसी तरह से अगर हम दूसरे पेजेस के लिंक्स दिखाना चाह रहे हैं, तो हमारे पास ये लेफ़्ट साइड जो है वहाँ पे हमने ये बॉक्स डिस्प्ले हो रहा है आपको। इस बॉक्स में हम एक्शंस, इट मीन्स के अगर यूज़र इन बॉक्स देखना चाह रहा है, यूज़र जो आउट बॉक्स देखना चाह रहा है, या यूज़र जो है वो कोई मैसेज सेंड करना चाह रहा है, तो उन तमाम एक्शंस के लिए हम लेफ़्ट कॉर्नर चूज़ करते हैं। और जो रिमेनिंग पोर्शन है इस वेब पेज का, उसे हम यूज़ करते हैं रीसेंट मैसेजेस डिस्प्ले करने के लिए। और इसी तरह से अगर हम मैसेजेस को डिस्प्ले करना है, तो उसके लिए भी हम बॉक्स शेप यूज़ कर सकते हैं मैसेजेस को डिस्प्ले करने के लिए, तो जिसमें सेंडर जो है उसकी पिक्चर और जो मैसेज उसने सेंड किया है उसकी डिटेल्स हो सकती हैं। तो इस तरह से इस स्टेज पे हमने ये डिसाइड किया कि जो पेज के एलिमेंट्स हैं उनकी पेज के ऊपर पोजीशन क्या होगी, ताकि जब हम कोड करें अपने डिज़ाइन को, तो हमारे क्लियरली हमारे माइंड में हो कि हमने एक वेब पेज पे कौन कौन से सेक्शंस बनाने हैं, और उन सेक्शंस में कौन कौन से एलिमेंट्स हमने जो है वो प्लेस करने हैं। तो अगर आप अभी तक के लेक्चर को देखें, तो हमने एक पेज लेआउट डिज़ाइन करने के जो बेसिक स्टेप्स हैं वो हमने डिस्कस किए हैं। तो अगर हम इन्हें समराइज़ करें, तो सबसे पहले हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि हमारे वेबसाइट्स पे
कि हमारी वेबसाइट पे के कंटेंट्स क्या होंगे। इसके लिए हमने देखा कि यूज़र्स कौन हैं हमारे और वो क्या फंक्शंस परफॉर्म करना चाह रहे हैं और वो कौन सी इंफॉर्मेशन जो है उसे व्यू करना चाह रहे हैं। तो इन तमाम इंफॉर्मेशन को हमने लिस्ट डाउन किया। इसके बाद हमने देखा कि जो वेबसाइट ऑनर है वो उसकी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो इस तरह से हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमारे वेबसाइट के कंटेंट्स क्या क्या होंगे। कंटेंट्स को डिसाइड करने के बाद हमने जो है उन कंटेंट्स को ग्रुप किया कि कौन कौन से रिलेटेड कंटेंट्स हैं जिन्हें एक वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले होना है। ग्रुपिंग के बाद हमने एक साइट मैप बनाया जो कि हमें ये दिखाता है कि हमारी वेबसाइट पे कौन से कितने पेजेस हैं और वो आपस में किस तरह से लिंक्ड हैं। इसके बाद हमने ये देखा कि वेब पेज के एलिमेंट्स को हमने आइडेंटिफाई किया कि ये एलिमेंट्स हैं जिन्होंने एक पेज के ऊपर डिस्प्ले होना है। और फिर उसके बाद हमने ये डिसाइड किया कि एलिमेंट्स की पोजीशन क्या होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है वो ये है कि हमने अपने डिज़ाइन को कोड करना है यूजिंग CSS। अगर हम बात करें कोड लिखने की, अपने डिज़ाइन को कोड करने की, तो इसमें सबसे पहला जो डिसीजन हमने लेना होता है वो ये है कि हमने लिक्विड डिज़ाइन बनाना है या फिक्स्ड डिज़ाइन बनाना है। इसके अलावा हम कोडिंग से रिलेटेड डिव का टैग है जो कि बहुत कॉमन है लेआउट डिज़ाइन करने के लिए। हम देखेंगे कि डिव का टैग क्या होता है और उसके बाद हम डिज़ाइन करेंगे वेब पेज को जो कि हमारी कनेक्शंस वेब एप्लीकेशन का होम पेज है। तो हम देखेंगे कि हम उसे किस तरह से डिज़ाइन करते हैं यूजिंग डिव्स और उसकी जो प्रेजेंटेशन है उसे हम कंट्रोल करेंगे CSS के थ्रू। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं लिक्विड और फिक्स्ड डिज़ाइन क्या होते हैं। लिक्विड डिज़ाइन बेसिकली ऑटोमेटिकली फिट्स टू द स्क्रीन। हम डिज़ाइन बनाते हुए जब डिफरेंट सेक्शंस को डिफ़ाइन करते हैं तो हम जो है वो फिक्स्ड वैल्यूज़ देने के बजाय परसेंटेज की फॉर्म में वैल्यूज़ देते हैं। फॉर एग्जांपल हमने हेडर जो है वो डिफ़ाइन करना है तो हम बजाय इसके कि ये कहें कि हेडर जो है वो 1000 पिक्सल्स वाइड होगा, हम ये कह देते हैं कि जो हेडर है वो स्क्रीन का 80% होगा। इट मीन्स कि अगर अब स्क्रीन जो है किसी भी साइज़ की हो तो वो ऑटोमेटिकली उसके 80% एरिया को कवर कर लेगा। तो बेसिकली जब हम लिक्विड डिज़ाइन अडॉप्ट करते हैं तो वो स्क्रीन के साइज़ के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। लिक्विड डिज़ाइन बनाने के लिए अगेन मैंने पहले बताया कि हमें जो हाइट और विड्थ सेक्शंस की डिफ़ाइन करनी है, तो बजाय इसके कि वो फिक्स्ड पिक्सल्स की फॉर्म में हो हम परसेंटेज की फॉर्म में डिफ़ाइन करते हैं। इसके अगेंस्ट अगर आप बात करें फिक्स्ड डिज़ाइन की, तो फिक्स्ड डिज़ाइन जो है उसकी विड्थ जो है वो फिक्स्ड रहती है क्योंकि हमने उसे डिफ़ाइन करते हुए पिक्सल्स की फॉर्म में विड्थ और हाइट डिफ़ाइन की होती है। तो जिस साइज़ की भी जो है स्क्रीन हो वो हाइट और विड्थ डिफरेंट सेक्शंस की वो कंसिस्टेंट रहती है। और जो है अगर वो एक बड़ी स्क्रीन है तो उसके छोटे पोर्शन पे वो पेज नज़र आता है। इसी तरह से अगर स्क्रीन नॉर्मल साइज़ से छोटी हो जाए तो यूज़र को जो है वो स्क्रॉल करना पड़ता है हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली पेज के कंटेंट्स को देखने के लिए। तो ये दोनों ऑप्शंस हैं हमारे पास कि हम या तो लिक्विड डिज़ाइन चूज़ करें या हम फिक्स्ड डिज़ाइन जो है वो चूज़ करें।
इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास जो div का टैग है वो क्या होता है। div टैग बेसिकली डिफाइंस अ डिवीजन और सेक्शन इन एन HTML डॉक्यूमेंट। तो बेसिकली जो div जब हम डिफाइन करते हैं तो वो एक सेक्शन या एक बॉक्स जो है वो डिफाइन कर देता है, और इस div के अंदर जो भी हम कंटेंट्स ऐड करते हैं वो उस कंटेनर के अंदर जो है वो डिस्प्ले होते हैं। visually allows us to make containers that can be formatted। तो बेसिकली जब हम एक डिवीजन हमने डिक्लेयर किया तो वो हमारे पास एक बॉक्स समझें वो डिफाइन हो गया, एक कंटेनर हमारे पास जो है वो डिफाइन हो गया। अब उस div के अंदर हम जो कंटेंट्स डिफाइन करेंगे तो वो एक आपस में जो है हमें रिलेटेड कंटेंट्स लगेंगे, या एक ब्लॉक या एक सेक्शन लगेगा उस वेब पेज का। तो div का टैग जो है वो बेसिकली एक वेब पेज में डिफरेंट सेक्शंस या डिवीजन्स जो है वो डिफाइन करने के लिए यूज़ होता है। अगर हम div डिक्लेयर करना चाह रहे हैं तो बेसिकली हमारे पास div का ओपनिंग टैग होता है। इसके बाद इस div के अंदर जो कंटेंट्स हमने ऐड करने हैं वो कंटेंट्स होते हैं, और उसके बाद div का क्लोजिंग टैग होता है। अगर हमने div का हाइट और विड्थ जो है वो डिक्लेयर नहीं की तो इस div की हाइट और विड्थ जो है वो फ्लेक्सिबल होगी। जैसे जैसे हम कंटेंट्स ऐड करते जाएंगे इसकी विड्थ जो है वो बढ़ती जाएगी, और सॉरी इसकी हाइट जो है वो उन कंटेंट्स के अकॉर्डिंगली बढ़ती जाएगी, जबकि विड्थ जो है वो यूजुअली पूरी स्क्रीन का के बराबर होती है एक div की, अगर हमने उसे खुद से जो है आइडेंटिफाई नहीं किया हुआ कि इस div की स्क्रीन जो विड्थ है वो क्या होगी। आइए हम एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें हमने कुछ divs जो हैं वो डिफाइन किए हुए हैं। अगर आप हाईलाइटेड कोड को देखें तो इसमें जो है div का टैग स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद हमने इस div को स्टाइल किया है। तो बेसिकली स्टाइल का जो टैग है उसमें हमने जो बैकग्राउंड कलर है उसे ग्रे सेट किया है, ताकि हम देख सकें कि जब ये div डिफाइन हुआ तो इसने कितना एरिया जो है वो ऑक्यूपाई किया है स्क्रीन का। इसके बाद कंटेंट्स देखें कि हमने जस्ट एक लाइन का टेक्स्ट जो है वो लिखा है इस div के अंदर, और इसके बाद हमने div को जो है क्लोज कर दिया। इसके बाद हमने जो है वो सेकंड div इसी तरह से बिल्कुल डिफाइन किया जिसमें हमने कलर जो है वो रेड दिया। अब आप देखें कि हमने div डिफाइन किया तो एक बॉक्स या एक सेक्शन वेब पेज का जो है वो डिक्लेयर हो गया। इस सेक्शन को हमने जो है वो जस्ट बैकग्राउंड कलर सेट किया है, हाइट और विड्थ जो है हमने आइडेंटिफाई नहीं की। तो ब्राउज़र जो है ख़ुद से इसकी हाइट और विड्थ को सेट करेगा। विड्थ जो है वो यूजुअली पूरे स्क्रीन की विड्थ के मुताबिक होगी, और जो हाइट है वो कंटेंट्स के मुताबिक होगी। अगर हम इसकी आउटपुट देखें तो आप देखें कि क्लियरली हम देख सकते हैं कि हमारे पास वेब पेज के ऊपर दो सेक्शंस हैं या डिवीजन्स हैं, और दोनों का कलर डिफरेंट है, जैसा कि हमने divs को डिफाइन करते हुए सिलेक्ट किया था। तो इसमें से पहला जो div है वो ग्रे कलर का है, और जो कंटेंट्स हमने इस div में इंक्लूड करवाए थे वो हमें नज़र आ रहे हैं। इसी तरह से जो सेकंड div है वो रेड कलर का है, और उसके कंटेंट्स जो हैं वो डिस्प्ले हो रहे हैं। अगर हम इन divs में मज़ीद कंटेंट्स ऐड करें तो ऑटोमेटिकली इसकी जो हाइट है वो बढ़ती जाएगी, और वो सारे के सारे कंटेंट्स जो हैं इन divs के अंदर एडजस्ट हो जाएंगे। हमने देखा कि हम divs डिफाइन करते हैं तो बेसिकली जो एक div होता है वो एक वेब पेज के सेक्शन को डिक्लेयर करता है, और उस div के अंदर हम कंटेंट्स जो हैं वो ऐड करते हैं। इसी तरह से हम जो है वो नेस्टेड डिवीजन्स या divs जो हैं वो भी डिक्लेयर कर सकते हैं। इट मींस कि एक div है हमारे पास जो कि एक बड़ा डिवीजन है, उसके अंदर हमने सब डिवीजन्स या सब divs जो हैं वो डिफाइन किए हैं। तो ऐसा भी पॉसिबल है। अगर हम
एप्लीकेशन की बात करें अपने कनेक्शंस की, तो अगर हम उसके होम पेज को देखें कि हमें कितने डिवीजन्स जो हैं वो डिक्लेयर करने हैं ताकि हम अपने कंटेंट्स को डिस्प्ले कर सकें उस वेब पेज के ऊपर। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे हम एक मेन कंटेनर या मेन डिव डिक्लेयर करते हैं जो कि बॉडी के अंदर जैसे हम फर्स्ट लाइन होगी वो एक डिव स्टार्ट होगा और आखिरी लाइन पे जाके बॉडी के टैग से जस्ट पहले वो डिव क्लोज होगा। तो बेसिकली ये हमारे पास एक कंटेनर होगा जिसे हम जो है वो पेज के अकॉर्डिंगली हम हाइट और विड्थ असाइन करेंगे कि ये फुल पेज के ऊपर हमें ये कंटेनर नज़र आए और बाकी के सारे डिव्स जो हैं वो इस कंटेनर के अंदर डिस्प्ले हों। तो इसके बाद हम हेडर का जो है डिवीजन या डिव जो है वो डिफ़ाइन करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास जो है हम अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक इस डिव को हाइट एंड विड्थ जो है वो असाइन करेंगे। हेडर के डिव के अंदर हमने जो है लोगो डिस्प्ले करना है, तो उसके लिए हम लोगो का डिव जो है वो डिफ़ाइन करेंगे और वो इस तरह से जो है हमारे पास लेफ़्ट कॉर्नर पे जो हेडर का डिव है उसके लेफ़्ट कॉर्नर पे हमें जो है लोगो का डिव जो है वो डिस्प्ले होगा। हेडर को डिफ़ाइन करने के बाद हमने जो नेक्स्ट डिवीजन बनाना है वो बेसिकली इस पेज के सेंटर कंटेंट्स हैं जिसमें हमारे पास लॉगिन पेज और रजिस्ट्रेशन पेज या रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो डिस्प्ले होगा। तो हम जस्ट जहाँ पे हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में हेडर और लोगो के डिव ऐड किए थे उसके बिल्कुल नीचे हम एक डिव ऐड करते हैं जो कि बेसिकली ये सेंटर कंटेंट्स जो हैं इस पेज के उनका कंटेनर होगा। तो हमें कुछ इस तरह से जो है वो नज़र आएगा वेब पेज के ऊपर कि ये वाला जो पोर्शन है वो सेंटर कंटेंट्स को कीप करेगा। इस डिव के अंदर हमने जो है फॉर्म बनाना है, तो फॉर्म का कंटेनर के वो एरिया जिसके अंदर फॉर्म डिस्प्ले होगा हमने वो कंटेनर का डिव ऐड किया। अब इस कंटेनर में हमने फॉर्म को डिस्प्ले करना है। तो फॉर्म को डिस्प्ले करने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो डिव होगा या एरिया होगा वो हेडिंग का है कि इस एरिया में हमने जो फॉर्म की हेडिंग है वो डिस्प्ले करनी है। तो हमें कुछ इस तरह से जो है वो फॉर्म कंटेनर के डिव के अंदर जो है वो फॉर्म हेडिंग नज़र आएगी। इस हेडिंग के बाद हमने जो है फॉर्म रोज़ बनानी है जिसके ऊपर हम अपनी इनपुट फील्ड्स को डिस्प्ले करेंगे। तो वो हमें कुछ इस तरह से जो है नज़र आएगा। फॉर्म हेडिंग के बिल्कुल नीचे फॉर्म रोज़ की डिव्स जो हैं वो स्टार्ट हो रही हैं। इसके बाद हमने जो सेंटर कंटेंट हैं उसमें लॉगिन फॉर्म जो है वो उसे डिस्प्ले कर लिया। हमने अब एक और फॉर्म बनाना है जो कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। हमने उसके लिए एक कंटेनर डिफ़ाइन किया। इस तरह से हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म की जो हेडिंग है उसके लिए डिवीजन डिक्लेयर किया और उसके बाद हमने जो रोज़ डिफ़ाइन की रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए। और फाइनली अगर हम अभी तक के स्ट्रक्चर को देखें तो हमने एक मेन कंटेनर का डिव है, उसमें सबसे पहले हेडर और लोगो के डिव्स हैं जो कि हेडर पोर्शन को डिफ़ाइन करते हैं। उसके बाद हमने एक सेंटर कंटेंट्स का जो है वो डिव बनाया। उस डिव में हमने दो फॉर्म कंटेनर बनाए हैं और फॉर्म कंटेनर्स के अंदर हमने फॉर्म हेडिंग और फॉर्म रोज़ जो हैं वो उनके डिव्स डिफ़ाइन किए। अब अगर हम सेंटर कंटेंट से बाहर आएँ तो हमने फुटर का डिव जो है वो डिफ़ाइन करना है जो कि पेज के बिल्कुल बॉटम पे हमें नज़र आएगा इस तरह से। तो इस तरह से आप देखें कि हमने जो है एक पेज का जो कि हमारा होम पेज था कनेक्शंस वेब एप्लीकेशन का, उसका एक स्ट्रक्चर यूजिंग डिव्स हमने एक हाईलाइट किया कि हमें इस तरह से डिव्स को यूज़ कर सकते हैं जो है स्ट्रक्चर डिफ़ाइन करने के लिए। अभी हमने जो प्रीवियस पेज पे डिव्स डिफ़ाइन किए हैं
तो अगर हम उन्हें जो पॉइंट आउट करें तो सबसे पहले हमारे पास एक मेन कंटेनर का डिवीजन होगा जिसके अंदर तमाम के तमाम डिव्स जो हैं वो उसके अंदर नेस्टेड होंगे। फिर हमारे पास हेडर का डिवीजन होगा जो कि वेब पेज के हेडर को डिफ़ाइन करेगा, और इस हेडर के डिव के अंदर जो है हमारे पास लोगो का जो है डिव होगा जो कि हेडर के अंदर लोगो को सेट करेगा। तो बेसिकली जो मेन कंटेनर के अंदर पहला पोर्शन या सेक्शन है हेडर का, तो हम हेडर और लोगो के डिव्स यूज़ करके डिफ़ाइन करेंगे। इसके बाद हमारे पास सेंटर कंटेनर होगा जिसमें हमने फॉर्म्स लॉगिन फॉर्म और रजिस्ट्रेशन फॉर्म को हमने डिस्प्ले करना है। सेंटर कंटेनर के अंदर हम एक फॉर्म कंटेनर डिक्लेयर करेंगे, यानी वो एरिया या डिवीजन जिसमें हमने पहले फॉर्म को डिस्प्ले करना है। फॉर्म कंटेनर के अंदर हमारे पास दो तरह के डिव्स होंगे। जो पहला डिव होगा वो हमारे पास होगा फॉर्म हेडिंग का, जो कि बेसिकली यूज़र को ये बताएगा कि ये फॉर्म है क्या। और जो सेकंड टाइप हमारे पास होगी वो होगी फॉर्म रोज़ की। तो जितनी रोज़ हमें डिक्लेयर करनी है उतने हम रोज़ के जो डिव्स हैं वो उन्हें ऐड करेंगे फॉर्म कंटेनर के अंदर। जैसा कि हमने जो की डिव्स हैं हमारे पेज के, हमने उन्हें आइडेंटिफाई कर लिया है। अब हम स्टाइल शीट का कोड लिखते हैं जो कि इन डिव्स को स्टाइल करेगा, और उसके बाद हम HTML का कोड लिखेंगे जिसके अंदर हम इन डिव्स को डिक्लेयर करेंगे और यूज़ करेंगे। तो आप देखें इस स्लाइड में आप जो हाईलाइटेड पोर्शन है वो जो कंटेनर का डिव है उसे स्टाइल कर रहा है। आप देखें कि इसमें हमने जो हाइट है वो ऑटो सेट की है, जो विड्थ है वो 80% है। तो अब आप देखें कि हमने जो विड्थ है उसे परसेंटेज की फॉर्म में दिखाया। इट मीन्स कि हम एक लिक्विड डिज़ाइन जो है वो हमने लिक्विड डिज़ाइन चूज़ किया है इस पेज को डेवलप करने के लिए। इसके बाद आप देखें कि मार्जिन लेफ़्ट प्रॉपर्टी हमने यूज़ की है कि ये कंटेनर जो है जब डिस्प्ले होगा तो लेफ़्ट साइड से 10% जो है वो मार्जिन सेट होगा। अब आप देखें कि जो लेफ़्ट मार्जिन है बेसिकली लेफ़्ट साइड से 10% एरिया छोड़ के उसके बाद जो है वो ये कंटेनर का डिव जो है वो डिस्प्ले होगा। तो अब आप देखें कि 10% एरिया लेफ़्ट से हमने छोड़ दिया, और उसके बाद 80% का जो है वो ये कंटेनर है, और उसके बाद 10% जो है वो राइट साइड से रह जाएगा। तो जब बेसिकली ये पेज डिस्प्ले होगा तो हमारे पास जो है स्क्रीन का टोटल 80% होगा, और दोनों साइड से लेफ़्ट साइड से भी और राइट साइड से भी 10% का मार्जिन ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। हाँ, इसके बाद आप देखें कि हमने जो हेडर का डिव है उसे स्टाइल किया है इस स्लाइड पे। जो हाईलाइटेड कोड है इसमें आप देख रहे हैं। अब आप देखें कि हमने जो विड्थ सेट की है वो 100% और हाइट जो है हमने 18% सेट की है। अब 100% का मतलब ये है कि ये कंटेनर के जो डिव है उसके अंदर हमने इसे यूज़ करना है। तो जितना भी हमारे पास वो कंटेनर है उसका 100% जो है वो ये डिव ऑक्यूपाई करेगा विड्थ में, और हाइट में उसी कंटेनर का जो 18% है वो ऑक्यूपाई करेगा हेडर का डिव। इसी तरह से आप देखें कि हमने जो बैकग्राउंड है वो सेट किया है। हमने एक हेडर डिफ़ाइन किया हुआ है जो कि बेसिकली एक ब्लैंक पिक्चर है जो कि इस डिव को कलर करने के लिए यूज़ हो रही है। हमने जो बैकग्राउंड रिपीट है उसे रिपीट सेट किया है कि अगर डिव की जो विड्थ है या हाइट है वो उस पिक्चर की हाइट या विड्थ से ज़्यादा हो तो वो पिक्चर रिपीट होना शुरू हो जाएगी। इट मीन्स कि वो पिक्चर जो हमने सेट किया है बैकग्राउंड पे वो फुल एरिया को कवर करेगी। अगर आप इस स्लाइड पे देखें तो हमने लोगो का डिव जो है वो स्टाइल किया है। इसमें बेसिकली हमने हाइट एंड विड्थ 100% रखी है। बेसिकली इस डिव ने जो है वो डिस्प्ले होना है हेडर के सेक्शन के अंदर, और हमने इस डिव के अंदर जो है वो लोगो का इमेज जो है वो डिस्प्ले करना है।
इसके बाद अगर आप इस स्लाइड का हाईलाइटेड कोड देखें तो इसमें हमने जो सेंटर कंटेंट्स का एरिया है वो डिक्लेयर किया है। आप देखेंगे इसकी विड्थ भी हमने 100% और हाइट जो है वो ऑटो रखी है, यानी जितने कंटेंट्स हैं ये खुद से एक्सपेंड करता रहेगा। और हमने इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो सेट किया है। इसके बिल्कुल नीचे अगर आप देखें तो हमने डिव टैग की एक क्लास जो है वो डिफ़ाइन की है। अगर आप CSS वाले लेक्चर को देखें तो उसमें हमने बताया था कि जो क्लास होती है वो फॉर एग्जांपल अगर हम एक टैग को मल्टीपल स्टाइल्स देना चाह रहे हैं तो हम उसकी क्लासेस डिफ़ाइन कर लेते हैं। तो जैसे आपने अभी div डॉट सेंटर कंटेंट की क्लास देखी थी, इस बिल्कुल इस हाईलाइटेड कोड के नीचे एक और क्लास है div डॉट फॉर्म कंटेनर। तो बेसिकली ये वो एरिया डिफ़ाइन कर रहा है जिस पे हमने फॉर्म को डिफ़ाइन करना है। आप इसमें देखिए कि हमने मार्जिन लेफ़्ट और मार्जिन राइट जो है वो 25% रखा है। इट मीन्स कि जो सेंटर कंटेंट्स हैं वो विड्थ का 100% है और जो फॉर्म कंटेनर है वो लेफ़्ट और राइट दोनों साइड से 25% जो है मार्जिन रखा हुआ है। तो वो जो सेंटर कंटेनर है उसके मिड का 50% एरिया जो है वो ऑक्यूपाई करेगा। इसी तरह से हमने जो मार्जिन टॉप रखा हुआ है 10 पिक्सल्स का रखा हुआ है। इट मीन्स के टॉप से भी जो है वो 10 पिक्सल्स का फिक्स्ड जो है वो मार्जिन होगा। हाइट और विड्थ हमने ऑटो रखी हुई है और जो है बॉर्डर हमने डिक्लेयर किया हुआ है कि फॉर्म कंटेनर जब होगा तो इसका बॉर्डर 2 पिक्सल्स का होगा और बॉर्डर स्टाइल जो है वो सॉलिड के एक सॉलिड लाइन जो है वो डिस्प्ले हो रही होगी। इट मीन्स कि जब हम फॉर्म कंटेनर डिफाइन यूज़ करेंगे वेब पेज में तो वो एक ऑटोमेटिकली उसके कंटेनर के जो है वो बॉर्डर डिफाइन हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप हेडिंग का जो डिव है उसका स्टाइल देखें इस हाईलाइटेड कोड में तो इसमें आप देखें कि हमने जो हेडिंग वाली डिव है उसकी हाइट 40 पिक्सल्स रखी है और इसी तरह से हमने जो फ़ॉन्ट फैमिली कैलिब्री यानी इसमें हमने जो हेडिंग देंगे उसका फ़ॉन्ट फैमिली और कलर उसका हमने वाइट चूज़ किया, यानी जो कलर होगा वो वाइट कलर में वाइट कलर का होगा और सॉरी जो टेक्स्ट होगा वो वाइट कलर का होगा। और फ़ॉन्ट साइज़ हमने जो है वो 26 पिक्सल्स चूज़ किया है, यानी वो नॉर्मल से थोड़े बड़े कलर साइज़ में हमें टेक्स्ट डिस्प्ले होगा और जो बैकग्राउंड कलर है वो हमने सेट किया है। इसके बाद आप देखें कि हमने जो एक और क्लास क्रिएट की है डिव टैग की div डॉट फॉर्म रो। इस डिव के अंदर हमने जो रोज़ होंगी फॉर्म्स की उन्हें उनकी हाइट सेट की है 25 पिक्सल्स और पैडिंग हमने जो है वो 5 पिक्सल्स रखी है कि चारों तरफ से जो है 5 पिक्सल्स का जो है डिस्टेंस होगा उस डिव के स्टार्ट में और उसके कंटेंट्स में। इसी तरह से देखें आप कि हमने जो लेबल है उसे स्टाइल किया है, हमने फ़ॉन्ट फैमिली और साइज़ जो है वो सिलेक्ट किया है, उसकी विड्थ सिलेक्ट की है 200 पिक्सल्स और इसके नीचे जो हाईलाइटेड कोड है इसमें हमने इनपुट फील्ड को जो है इनपुट का जो टैग होता है उसे स्टाइल किया है, उसकी हमने जो हाइट है वो 25 पिक्सल्स और विड्थ जो है 250 पिक्सल्स सेट किए। इस तरह से जो इनपुट फील्ड हमारे पास जैसे टेक्स्ट फील्ड है या डिस्प्ले होगी तो उसका जो हाइट होगी वो 25 पिक्सल्स और विड्थ जो है वो 250 पिक्सल्स होगी। इसके बाद हमने अगर हम कुछ डिव्स में वर्टिकल स्पेस रखना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमने एक स्पेस का डिव क्लास हमने बनाई है जो कि हाइट 10 पिक्सल्स है। तो बेसिकली ये 10 पिक्सल्स की स्पेस देने के लिए यूज़ होगा। और फाइनली हमने जो है फुटर का डिव डिक्लेयर किया है जिसकी हाइट आप देखें 30 पिक्सल्स है और विड्थ जो है 100% है, क्योंकि इसने मेन कंटेनर के अंदर डिस्प्ले होना है तो जितने मेन कंटेनर की विड्थ होगी उसकी 100% जो है वो फुटर की विड्थ होगी। और इसके अलावा हमने जो फुटर का डिव है उसका बैकग्राउंड कलर भी सेट किया है।
अभी आप ये प्रीवियस स्लाइड्स को देखें तो इन तमाम स्लाइड्स पे जो कोड लिखा है इसे मिला के हमने एक स्टाइल शीट डिफ़ाइन की है जो कि यूज़ हो रही है वेब पेज के लेआउट को कंट्रोल करने के लिए। आइए अब हम उन स्टाइल्स को यूज़ करते हैं और जो HTML कोड है वो लिखते हैं वेब पेज या होम पेज के लिए। आप देखेंगे इसमें हाईलाइटेड कोड जो है इसमें सबसे पहले कंटेनर का डिव है जो कि मेन कंटेनर हमने इसे स्टाइल किया था कि वो लेफ़्ट मार्जिन 10 का होगा और वो 80% विड्थ का होगा। इसमें हमने हेडर का डिव जो है वो स्टार्ट किया है। हेडर के डिव के अंदर आप देखेंगे लोगो का डिव डिक्लेयर किया हुआ है और लोगो के डिव के अंदर हमने एक इमेज जो है वो ऐड करवाई है इमेज का टैग यूज़ करके, जिसकी हाइट और विड्थ हमने सेट की है। और उसके बाद जो है लोगो का डिव क्लोज होता है तो फिर जो है वो हेडर का डिव क्लोज हो रहा है और उसके बाद जो कंटेनर है उसका डिव जो है वो क्लोज होता है। अगर हम इस कोड की आउटपुट देखें तो आप देखें कि हमारे पास जो हेडर का डिव है वो डिस्प्ले हो रहा है और उस डिव में जो बैकग्राउंड है वो हमने एक इमेज सेट किया था। और इसी तरह से आप देखेंगे जो लेफ़्ट कॉर्नर है इस डिव का उसके ऊपर एक लोगो डिस्प्ले हो रहा है जिससे हमने जो इमेज हमने लोगो के डिव के अंदर ऐड करवाई थी इमेज का टैग यूज़ करके। हमने अभी मेन कंटेनर डिफ़ाइन किया और उस मेन कंटेनर के बाद हमने जो है वो हेडर और लोगो के डिव्स जो हैं वो ऐड किए। इस स्लाइड पे आप देखें कि हमने जहाँ पे हेडर का डिव ख़त्म हो रहा है उसके बिल्कुल नीचे जो है हमने सेंटर कंटेंट्स का डिव ऐड किया है क्योंकि इसमें जो फॉर्म्स और उनसे रिलेटेड जो भी डिव्स हैं वो हम डिफ़ाइन करेंगे। इसके बाद देखें जो हमने पहला फॉर्म डिक्लेयर करना था वो हमारे पास था फॉर्म कंटेनर स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे हमने जो लॉगिन फॉर्म है उसे डिक्लेयर करना है। अब इस फॉर्म के अंदर देखेंगे सबसे पहले जो है हेडिंग आना था तो हमने जो फॉर्म डैश हेडिंग का क्लास डिक्लेयर किया था उसे यूज़ कर रहे हैं और उसमें हमने जो हेडिंग दी है वो यूज़र लॉगिन की है। हेडिंग के डिव के बाद आप देखेंगे फॉर्म स्टार्ट हो रहा है जिसके लिए हमने फॉर्म का टैग यूज़ किया है। इसके बाद हमने रो स्टार्ट की कि जिसके अंदर हमने फॉर्म के एलिमेंट को डिस्प्ले करना है। आप देखेंगे रो में सबसे पहले हमने लेबल दिया है यूर आईडी, यानी एक मैसेज जो है वो डिस्प्ले होगा यूज़र को जो बता रहा है कि आप अपना आईडी एंटर करें। और उसी रो में हमने जो सेकंड है पोर्शन है वो हमने इनपुट फील्ड जो है वो डिक्लेयर की है जिसकी टाइप टेक्स्ट और नेम आईडी रखा है और उसके बाद रो को हमने एंड कर दिया। तो बेसिकली आप देखेंगे एक फॉर्म का जो है वो कंटेनर है उसके अंदर जो यानी एक फॉर्म का एरिया है डिव है उसमें हमने जो है फॉर्म की जो हेडिंग है वो उसके लिए फॉर्म हेडिंग का डिव यूज़ किया और हेडिंग डिक्लेयर की उसे क्लोज कर दिया। अब उसके बाद फॉर्म रोज़ के डिव हमने स्टार्ट किया। फॉर्म रो का डिव जो है उसमें हमने पहले लेबल देना था और सेकेंडली हमने इनपुट फील्ड बनाना था। तो वो लेबल का टैग यूज़ किया लेबल देने के लिए और इनपुट का टैग यूज़ किया हमने टेक्स्ट फील्ड बनाने के लिए। उसके बाद हमने रो को क्लोज़ किया और उसके बाद फ़िलहाल हम फॉर्म कंटेनर जो है उसे एंड कर रहे हैं कि अभी हमने जस्ट एक रो जो है वो बनाई है इस फॉर्म के अंदर। और उसके बाद जैसा कि सेंटर कंटेंट्स हमने ऐड किए थे स्टार्ट किया था डिव जो है उसे भी एंड कर लेते हैं। अगर आप इस पेज की आउटपुट देखें तो आप देखें कि जो यूज़र फॉर्म डिस्प्ले हो रहा है बेसिकली ये सेंटर कंटेंट्स के अंदर जो है फॉर्म का कंटेनर है और उसके लेफ़्ट और राइट पे जो है 25% मार्जिन है। तो बिल्कुल मिड में जो है 50% जो है वो उस कंटेनर का हमें फॉर्म नज़र आ रहा है।
अब इस फॉर्म के अंदर जो देखें सबसे पहली जो रो है वो हेडिंग रो थी, जिसके अंदर हमने यूज़र लॉगिन का मैसेज लिखा था, वो नज़र आ रहा है। इसके बाद आप देखेंगे रो थी हमने क्रिएट की थी जिसमें हमने लेबल दिया था यूर आईडी, और फिर हमने एक इनपुट फील्ड बनाई थी। तो इसी तरह से हम जो सेकंड रो है हमने उसी रो के जो कोड था उसे दोबारा से लिखा, रो का डिव बनाया, फिर उसमें लेबल किया यूर पासवर्ड, और फिर हमने एक इनपुट फील्ड बनाई पासवर्ड के लिए, और उसके बाद हमने दोबारा से उस रो को स्टार्ट किया। इस दफ़ा हमने लेबल जो है वो एम्प्टी रखा, और जो लॉगिन हमारे पास बटन है उसके लिए हमने इनपुट टाइप सबमिट किया, तो और उसके ऊपर वैल्यू हमने लॉगिन सेट कर दी। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो यूज़र लॉगिन फॉर्म जो है वो क्रिएट होता है। अभी आप देखेंगे हमने हेडर का जो डिव बिल्कुल स्टार्ट में लिखा था, उसके नीचे हमने जो है वो सेंटर कंटेंट्स थे, और सेंटर कंटेंट्स के अंदर हमने एक फॉर्म का डिव बनाया था। अब जहाँ पे फॉर्म कंटेनर का डिव ख़त्म हो रहा है उसके बिल्कुल नीचे हमने एक और फॉर्म बनाना है, लेकिन उन दोनों फॉर्म्स के बीच में हम स्पेस देना चाह रहे हैं। तो अगर आप देखें तो स्टाइल शीट में हमने एक डिव डिफ़ाइन किया था, डिव की क्लास डिफ़ाइन की थी स्पेस की, तो जो कि 10 पिक्सल्स की स्पेस सेट कर देती है। तो हमने उस डिव को डिक्लेयर किया। इट मीन्स के जो पहले वाला फॉर्म ख़त्म हो रहा है उसके और जो नया फॉर्म हमने स्टार्ट करना है उसके बीच में 10 पिक्सल्स की जो है वो स्पेस होगी। अच्छा, उसके बाद हमने आप देखेंगे दोबारा से जो है फॉर्म कंटेनर डिक्लेयर किया जो कि सेकंड फॉर्म को करेगा। इस फॉर्म कंटेनर के अंदर जो है हमने अगेन हेडिंग का रोज किया, जिसमें हमने हेडिंग इस टाइम दी है यूज़र रजिस्ट्रेशन। इसके बाद देखेंगे हमने फॉर्म स्टार्ट किया और फॉर्म के बाद रो का डिव यूज़ किया, और रो के डिव में अगेन उसी तरह से हमने यूर फुल नेम का लेबल दिया और इनपुट फील्ड बनाई है टेक्स्ट टाइप की। और इसके बाद हमने जो है वो सेकंड रो बनाई, और इसी तरह से हमें जितनी रोज रिक्वायर्ड है हमने इन्हें कॉपी किया और अकॉर्डिंगली लेबल को सेट किया और इनपुट फील्ड को सेट किया। तो बेसिकली अगर हम इसके आउटपुट देखें तो आप देखेंगे जहाँ पे यूज़र लॉगिन फॉर्म था उसके नीचे 10 पिक्सल्स की स्पेस है, क्योंकि हमने स्पेस का डिव यूज़ किया था, और उसके बिल्कुल नीचे जो है यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो डिस्प्ले हो रहा है। इसमें देखें आपके 4 रोज़ हैं, 4 फील्ड्स हैं, फुल नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, पिक्चर, और उसके बाद जो 5th फील्ड है उसमें हमने बटन बनाया जिसके ऊपर हमने रजिस्टर का जो है वैल्यू दी है। तो इस तरह से हमारे पास ये दोनों फॉर्म्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। और आखिर में हमने जो है अब हाईलाइटेड कोड को देखें तो जहाँ पे सेंटर कंटेंट्स ख़त्म हो रहे थे उसके और यहाँ पे मेन कंटेनर ख़त्म हो रहा है उसके बीच में हमने फुटर का जो है डिव ऐड करवाना था। तो हमने आप हाईलाइटेड कोड में देखेंगे हमने फुटर का जो डिव है वो इंक्लूड करवाया है, और उसमें जैसे मैसेज डिस्प्ले करवा दिया कि ऑल राइट रिजर्व के लिए, और M% कॉपी का जो ऑपरेटर है वो यूज़ किया हमने। तो बेसिकली ये कॉपी का जो सिंबल है उसे डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होता है। और इसके बाद अगर आप आउटपुट देखें वेब पेज की तो वो अब जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म था उसके बिल्कुल नीचे जो है हमारे पास फुटर का डिव जो है वो डिस्प्ले हो रहा है, जिसके अंदर जो टेक्स्ट मैसेज था वो नज़र आ रहा है। तो इस तरह से आप देखें कि हमने जो इनिशियली फर्स्ट फेज़ में हमने ये डिसाइड किया था कि होम पेज के ऊपर कौन कौन से कंटेंट्स होंगे और उनकी पोजीशन क्या होगी, तो बिल्कुल उसी तरह से हमने उन कंटेंट्स को डिक्लेयर किया, उन्हें कोड किया, और वो डिज़ाइन को हमने ट्रांसलेट कर दिया कोड में, और हमें जो फाइनल आउटपुट है वो बिल्कुल उसी तरह की नज़र आ रही है जैसा कि हमने डिज़ाइन टाइम के ऊपर सेलेक्ट या डिसाइड किया था कि एलिमेंट्स जो हैं वो इस तरह से नज़र आएंगे। इसके साथ ही हम लेक्चर के आखिर में आज के लेक्चर को समराइज़ करेंगे। आज के लेक्चर में हमने सबसे पहले ये देखा कि अगर आप लेआउट डिज़ाइन करना चाह रहे हैं
तो हमें किन फेजेस से गुजरना पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहले हमने देखा कि हमें जो है कंटेंट से रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स को डिटरमिन करना है, फिर हमने उन्हें ग्रुप करना है ताकि हम ये डिसाइड कर सकें कि एक पेज के ऊपर जो है कौन कौन से कंटेंट्स नज़र आएंगे। फिर हमने साइट मैप बना सकते हैं जो कि हमें ये दिखाता है कि हमारी जो वेब साइट है उसमें कितने पेजेस हैं और वो पेजेस जो हैं वो आपस में किस तरह से लिंक्ड हैं। इसके बाद हम हर पेज के जो स्पेसिफिक एलिमेंट्स हैं उन्हें डिसाइड करते हैं कि इस पेज के ऊपर कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे। फिर हम जो है ये डिसाइड करते हैं कि वो एलिमेंट्स जो हैं उनकी पोजीशन क्या होगी, और उसके बाद हम जब ये सारा डिज़ाइन बना लेते हैं कि एक पेज के ऊपर कौन से एलिमेंट्स हैं और उनकी पोजीशन क्या है, तो फिर हम जो है इस डिज़ाइन को कोड करते हैं। तो कोड करने के लिए हमने सबसे पहले डिव का टैग पढ़ा जो कि HTML का पार्ट है, और हमने उस टाइम पे नहीं पढ़ा था क्योंकि अब इस स्टेज पे हम उसे बेहतर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद हमने स्टाइल शीट डिफ़ाइन की अपने होम पेज के लिए, और उसमें जो डिफरेंट हमारे पास मेजर डिव्स थे उनके स्टाइल्स को हमने डिस्कस किया इन तमाम, और उसके बाद हमने जो है वो पेज का कोड लिखा जिसके अंदर हमने डिव्स को डिक्लेयर किया है और उसमें कंटेंट्स जो हैं वो हमने ऐड किए। तो अगर आप देखें कि हमने जो लास्ट 3 लेक्चर्स हैं उसमें हमने सबसे पहले देखा कि CSS बेसिक कॉन्सेप्ट्स के हैं, फिर हमने CSS की प्रॉपर्टीज़ देखी, और जो थर्ड आज का जो लेक्चर था उसमें हमने जो है उन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके पेज का लेआउट और डिज़ाइन करना सीखा है। तो इंशाल्लाह इसके साथ ही जो है वो हम CSS के टॉपिक को ख़त्म करते हैं, और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम एक नया टूल या टेक्नोलॉजी है जो कि यूज़ होती है वेब डेवलपमेंट में, जावास्क्रिप्ट, हम वो स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।